नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती मंजुलता कश्यप, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकंड पेपर सेकंड रिसर्च मेथोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें यूनिट फर्स्ट में आपका है गुण संबंध। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं बता चुकी थी थ्योरी वाले भाग में। तो चलिए आज हम लोग इसे पढ़ेंगे कि गुण संबंध का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, अज्ञात वर्ग आवृत्तियाँ किस प्रकार निकाली जाएंगी, गुण संबंध के कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार से। तो चलिए आज हम लोग इसे पढ़ते हैं गुण संबंध का सेकंड भाग। इसमें पहले आपका टॉपिक रहेगा अज्ञात वर्ग आवृत्तियों का निर्धारण। देखिए, जब इसमें आपका एक गुण है तो हम लोग क्या मान रहे हैं, n बराबर a प्लस अल्फ़ा। तो स्वाभाविक है a कैसे निकलेगा, a बराबर n माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा बराबर n माइनस a। अब जहाँ आपका दो गुण है तो वहाँ आप लोग बनाएंगे 9 वर्ग सारणी, या इसको हम लोग क्या मानते हैं, 9 स्क्वायर टेबल। देखिए कैसे बनता है 9 वर्ग, देख लीजिए आप लोग। इधर आपका रहेगा a अल्फ़ा टोटल, b बीटा टोटल, यहाँ आपका रहेगा a और b। देखिए ऐसा क्यों रहेगा, यहाँ आपका a है b है तो यहाँ आप लोग क्या लिख देंगे, a b। अल्फ़ा है आपका तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और b। और देखिए इसका योग क्या रहेगा, b का। यहाँ देखिए ऊपर में a है, इधर बीटा है, तो a बीटा अल्फ़ा बीटा योग बीटा। अब देखिए इस प्रकार से a अल्फ़ा n। देखिए आप लोग यहाँ पर उदाग्र वाला वर्टिकल ए बी प्लस ए बीटा बराबर a, अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा, b प्लस बीटा बराबर n। क्षैतिज में आपका रहेगा ए बी प्लस अल्फ़ा बी बराबर b, ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर b और a प्लस अल्फ़ा बराबर n। अब देखिए n कैसे रहेगा, इसका सूत्र क्या रहेगा n का, ए बी प्लस ए बीटा प्लस अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसको आप लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है निम्न समंकों को एक 9 वर्ग सारणी में व्यवस्थित करके अज्ञात वर्ग आवृत्तियाँ ज्ञात कीजिए। देखिए खर्चीले पिता व खर्चीले पुत्र, ये आपका दिया गया है 327। खर्चीले पिता व कंजूस पुत्र, ये आपका दिया गया है 545। कंजूस पिता व खर्चीले पुत्र, ये आपका दिया गया है 741। कंजूस पिता व कंजूस पुत्र, ये है 235। अब इसको हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए पहले क्या रहेगा आपका, खर्चीले पिता को हम लोग a मान रहे हैं तो स्वाभाविक है कंजूस पिता हो जाएगा अल्फ़ा। खर्चीले पुत्र है b तो कंजूस पुत्र हो जाएगा बीटा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी बराबर 327, खर्चीले पिता व खर्चीले पुत्र, ये आपका दिया गया है। फिर देखिए अल्फ़ा बी, एक क्या रहेगा इसका मतलब, कंजूस पिता व खर्चीले पुत्र, ये भी दिया गया है। ए बीटा बराबर 545, के का कौन सा है आपका, खर्चीले पिता व कंजूस पुत्र। फिर अल्फ़ा बी बराबर 235, कंजूस पिता व कंजूस पुत्र, ये आपका 4 दिया गया है। अब आपको देखिए मूल्य कौन सा याद करना है, ए बी अल्फ़ा बीटा और n। अब इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बनाएंगे इसका 9 वर्ग सारणी जो मैं पहले पढ़ाई थी। a अल्फ़ा टोटल, b बीटा टोटल, इसको आप लोग पहले लिख लेंगे संकेताक्षरों को, ए बी अल्फ़ा बी बी, ए बीटा अल्फ़ा बीटा बीटा, a अल्फ़ा n। जो आपका दिया गया है उसको मान भर दीजिए। देखिए कौन कौन दिया गया था आपका, ये ए बी दिया गया था, फिर कौन सा दिया है आपका, ये अल्फ़ा बी दिया है, फिर कौन सा दिया है, अल्फ़ा बीटा दिया है, और ये आपका ए बीटा दिया है।
अब देखिए ए बी और अल्फ़ा बी ये आपका दिया गया है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, बी 1068। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी और अल्फ़ा बी को जोड़ देंगे तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, बी का मान कितना है आपका 1068। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बीटा दिया गया है और ये अल्फ़ा बीटा दिया गया है, दोनों को फिर जोड़ दीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा बीटा 780। फिर देखिए यहाँ पर ए बी दिया है आपका 327, यहाँ पर आपने निकाल लिया है ए बीटा 545 दिया गया है, फिर इसको जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ए बराबर 872। फिर देखिए आपको अल्फ़ा कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़िए आप, अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा ये आपको मिल जाएगा अल्फ़ा 976। अब इधर देखिए ए और अल्फ़ा का योग किसके बराबर रहेगा, एन के, ये आपको मिल गया। बी और बीटा किसके बराबर रहेगा, एन के, ये आपको मिल गया। तो देखिए आपको निकल गए यहाँ पर ए बी अल्फ़ा बीटा और एन सभी आपका यहाँ पर निकल गया। देखिए चारों आपका क्वेश्चन में दिया गया है, केवल इसको आपको जोड़कर निकालना है 9 वर्ग सारणी में। तो ये आपका हुआ अज्ञात वर्ग आवृत्तियों का निर्धारण। अब इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा समंकों की संगति या समंकों की विश्वसनीयता। यदि ज्ञात आवृत्तियों में आपस में तालमेल हो तो उन्हें संगत कहा जाता है। यदि किसी भी वर्ग की आवृत्ति ऋणात्मक न हो तो समंक संगत होते हैं। गुणात्मक समंकों का संकलन आगणन या काउंटिंग द्वारा होता है, अतः कोई भी वर्ग आवृत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखिए संगति का मतलब क्या है, जहाँ कोई भी वर्ग आवृत्ति ऋणात्मक न आए उसे हम लोग मानेंगे संगत। अब इसमें आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है, क्या निम्न समंकों में कोई असंगति है। किसी महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 400 थी, जिनमें से 100 महिलाएं थीं। स्नातकों की कुल संख्या 200 थी, जिनमें से 80 पुरुष थे। अब देखिए इसको आपको हल करना है। पुरुष को ए मानेंगे, महिला को अल्फ़ा, स्नातक को बी और स्नातक नहीं को बीटा। यहाँ कौन कौन सा दिया गया है, एन बराबर 400 है, अल्फ़ा बराबर 100, बी बराबर 200 और ए बी बराबर 80। हमको क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप लोग फिर यहाँ बनाएंगे 9 वर्ग सारणी, ए अल्फ़ा टोटल, बी बीटा टोटल, ए बी अल्फ़ा बीटा बी, ए बीटा अल्फ़ा बीटा बीटा, ए अल्फ़ा एन। अब देखिए पहले हमको निकालना है ए, तो ए कैसे निकलेगा, एन माइनस अल्फ़ा, ये आपका दिया है 400 ऋण 100 बराबर 300, यहाँ आप मान भर दीजिए। फिर निकालना है बीटा, तो कैसे निकलेगा, एन ऋण बी, तो एन कितना है 400, बी कितना है 200 बराबर 200, ये आपको मिल गया बीटा का मान। फिर देखिए अल्फ़ा बी, ये कैसे निकलेगा, बी माइनस ए बी, बी का मान कितना है 200, ए बी कितना है 80, तो बराबर 120। हमने यहाँ पर लिख दिया अल्फ़ा बी, ये देखिए यहाँ पर। फिर आपको निकालना है अल्फ़ा बीटा, ये कैसे निकलेगा, बी ऋण ए बीटा, ये देखिए 200 ऋण 220, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, -20, हमने यहाँ लिखा है। फिर लास्ट में है ए बीटा, ये कैसे निकलेगा, ए ऋण ए बी, तो देखिए 300 ऋण 80 बराबर 220। अब पूरी इस 9 वर्ग सारणी में देखिए कोई भी वर्ग यह ऋणात्मक है क्या, तो देखिए आपको दिख रहा है अल्फ़ा बीटा क्या है -20, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान ऋणात्मक है, अतः समंक असंगत है। मैं अभी बताई थी कि कोई भी आवृत्ति यहाँ ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग मानेंगे संगत। चूँकि यहाँ आपका अल्फ़ा बीटा -20 हो गया है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, संगति नहीं है या असंगत है। धन्यवाद।